ठीक है, तो फिर जल्दी बन जाएगा। चलो ठीक है। नहीं नहीं। हाँ अच्छा ठीक है, तो अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ठीक है, एक्टिव पैसिव वॉइस में बेसिकली होता क्या है, वही जो अभी गाना गा रहे थे वही होता है। जो एक्टिव वॉइस होती है उसमें हमेशा जो सब्जेक्ट होता है वो डूअर होता है, क्या करता है वो, एक्शन लेता है। ठीक है, एक्टिव, एक मिनट, हाँ इसका शॉर्ट्स बन सकता है, उनको टाइमिंग दे दूंगी, 38 सेकेंड। ठीक है, तो जो एक्टिव वॉइस होती है उसमें जो सब्जेक्ट होता है वो हमेशा कौन होता है, डूअर होता है। ठीक है, वो एक्शन लेता है, कुछ ना कुछ काम कर रहा होता है। जैसे आई एम टीचिंग, तो यहाँ पे मैं सब्जेक्ट हूँ और मैं क्या कर रही हूँ, टीच कर रही हूँ, पढ़ा रही हूँ। ठीक है, आई एम टेकिंग द क्लास, मैं पढ़ा रही हूँ। ठीक है, ही इज़ प्लेइंग, ठीक है, शी इज़ डांसिंग, कुछ भी जो भी सब्जेक्ट है वो कुछ ना कुछ कर रहा होता है, तब वो एक्टिव वॉइस होता है। लेकिन पैसिव वॉइस में क्या होता है, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट कुछ नहीं कर रहा होता, सब्जेक्ट इज नॉट द डूअर। ठीक है, जैसे आई एम टीचिंग इंग्लिश, तो इसका पैसिव क्या होगा, इंग्लिश इज टॉट बाय मी, तो इसमें सब्जेक्ट क्या हुआ, इंग्लिश। ठीक है, तो इंग्लिश कुछ नहीं कर रहा है, जो कर रहा है वो मैं कर रही हूँ, यानी कि ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्लियर। ठीक है। हम्म, तो देखो जैसे एक्टिव वॉइस में क्या होता है, एक्टिव वॉइस में क्या होता है, जो सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, डूअर होता है। ठीक है, सब्जेक्ट एक्शन ले रहा होता है। ठीक है, जैसे आई एम डूइंग द वर्क, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, आई। ठीक है, मैं क्या कर रही हूँ, काम कर रही हूँ, तो मैं एक्शन ले रही हूँ। ठीक है, शी इज टीचिंग, वो पढ़ा रही है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है हमारा, शी। ठीक है, द डॉग इज बार्किंग, तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है, डॉग, वो क्या कर रहा है, भौंक रहा है। ठीक है, तो कुछ कर रहा है। ठीक है, उसके बाद आई एम टेकिंग द क्लास, तो अगेन आई, यानी कि मैं, यानी कि क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, सब्जेक्ट क्या है हमारा, सब्जेक्ट इज अ डूअर। ठीक है, लेकिन जब बात होती है पैसिव वॉइस की, जब हम बात करते हैं पैसिव वॉइस की, तो पैसिव वॉइस में क्या होता है, सब्जेक्ट डूअर नहीं होता, सब्जेक्ट कुछ नहीं कर रहा होता उसमें। ठीक है, सब्जेक्ट उसमें कुछ नहीं कर रहा होता। जैसे इंग्लिश इज बीइंग, जैसे मोना मैंने बोला आई एम टीचिंग इंग्लिश। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सब्जेक्ट थी, मैं पढ़ा रही हूँ, क्या पढ़ा रही हूँ, इंग्लिश पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं काम कर रही हूँ, मैं एक्शन ले रही हूँ। लेकिन जब मैंने इसको पैसिव में कन्वर्ट किया तो ये क्या हुआ, इंग्लिश इज बीइंग टॉट बाय मी, तो अब इसका सब्जेक्ट क्या हो गया, सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया इंग्लिश। तो अब इंग्लिश कुछ कर रहा है क्या, नहीं कर रहा ना, कौन कौन रहा है, मैं कर रही हूँ। ठीक है, तो जब मैं कुछ कर रही होती हूँ तब एक्टिव वॉइस है। ठीक है, लेकिन जब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है तो वो पैसिव वॉइस हो जाता है। इसको और क्लियरली समझ सकते हैं, जैसे मैंने बोला आई एम टीचिंग इंग्लिश, और क्या हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, इंग्लिश जो कि हमारा ऑब्जेक्ट था वो अब क्या होगा, सब्जेक्ट बन गया, इज टॉट बाय मी। ठीक है, तो यहाँ जो हमारा सब्जेक्ट था अब वो ऑब्जेक्ट बन गया, और जो हमारा ऑब्जेक्ट था वो क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और बीच में क्या बचा, वर्ब। क्लियर। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, तो अब हम ये जानते हैं कि एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट कैसे करते हैं। ठीक है, कई बार ऐसा आता है एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट करो, कई बार आता है पैसिव को एक्टिव में कन्वर्ट करो। तो अभी हम फिलहाल सीख रहे हैं एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट करना। ठीक है, ठीक है, अब जब बात करें हम पैसिव में कन्वर्ट करने की, ठीक है, तो फ्यूचर कंटिन्यूस का और जितने परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेस होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, इनका कन्वर्जन नहीं होता पैसिव फॉर्म में, इनका कोई पैसिव फॉर्म नहीं होता। ठीक है, ठीक है, पी लो। जब हम बात करते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस की, मतलब सारे टेंस का, जब हम 12 टेंसेस की बात करते हैं, ठीक है, हमारे हर टेंस के हमारे 4 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो उसमें से जब हम एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो हम सिर्फ 8 टेंस को कन्वर्ट कर पाते हैं, हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस जितने 3 टेंसेस होते हैं उनको कन्वर्ट नहीं कर पाते। क्लियर।
ठीक है, ओके। नाउ एक और इसमें ये रहता है कि 40 सेकेंड, ठीक है। एक और रहता है जब हम बात करते हैं ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब्स की, ठीक है। तो ट्रांजिटिव वर्ब्स जो होते हैं तब तो सेंटेंस एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन जब इनट्रांजिटिव वर्ब्स आते हैं सेंटेंस में तब कन्वर्जन नहीं होता। कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, सिर्फ उन एक्सेप्शंस में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। मोस्टली अगर इनट्रांजिटिव वर्ब्स हैं तो कन्वर्जन नहीं होता। क्लियर, ठीक है। जैसे इसके एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ ही विजिटेड द मॉल, ठीक है, मैंने क्या बोला, ही विजिटेड द मॉल, तो इसका कन्वर्जन क्या हो जाएगा, द मॉल वॉज विजिटेड बाय हिम, ठीक है, वो मॉल गया था, द मॉल वॉज विजिटेड बाय हिम। लेकिन अब जब मैंने बोला ही वेंट टू मॉल, तो अब ये क्या है, इनट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। तो इसका कोई चेंज नहीं होगा, इसको ये नहीं बोल सकते द मॉल वॉज वेंट टू बाय हिम, ऐसा कुछ बोल सकते हैं क्या, नहीं बोल सकते ना। तो इसीलिए जब इनट्रांजिटिव वर्ब्स आते हैं तब मोस्टली कन्वर्जन नहीं होता, लेकिन एक्सेप्शंस होते हैं। क्लियर, ठीक है, आगे बढ़े। एक मिनट, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना कि जब भी इनट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं तो एक्सेप्शंस होते हैं। मतलब ये होगा कि जो प्रपोजिशन है ना, प्रपोजिशन जो रहेगा वर्ब के बाद, वो अगर उसी के साथ लेके चल सकते हो तो आप अच्छे से ट्रांसलेट कर सकते हो। जैसे कि, ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं हम। जैसे मैंने बोला ही इज, आई लुक आफ्टर हिम, ठीक है, मैंने क्या बोला, आई लुक आफ्टर हिम, ठीक है। तो ये क्या है, इंट्रांसिटिव वर्ब है, ठीक है, इट इज फॉलोड बाय प्रपोजिशन। तो अगर मुझे इसे कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो मैं क्या बोलूँगी, ही इज लुक्ड आफ्टर बाय मी, ठीक है। तब मुझे इन दोनों को साथ में रखना पड़ेगा। अगर तो मैं साथ में रख के अच्छे से कन्वर्ट कर पा रही हूँ, मीनिंगफुल सेंटेंस बना पा रही हूँ, तो ये कन्वर्जन सही है। क्लियर, ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, समटाइम्स एन इनट्रांजिटिव वर्ब जॉइन विद अ प्रपोजिशन डज द वर्क ऑफ अ ट्रांजिटिव वर्ब। ये इसलिए होता है क्योंकि जब इनट्रांजिटिव वर्ब प्रपोजिशन के साथ जॉइन होता है तो हम इसे ट्रांजिटिव वर्ब की तरह ही देख पाते हैं, क्योंकि दोनों को साथ में चला पाते हैं। सेंटेंस यूजिंग दिस टाइप ऑफ वर्ब आर कन्वर्टेड इनटू पैसिव वॉइस अकॉर्डिंग टू द नॉर्मल रूल्स, keeping in mind that the preposition must be retained with the verb. Clear, आगे बढ़े। ठीक, अब कन्वर्जन के रूल्स देखते हैं। ठीक है, जब भी हम एक्टिव से पैसिव में जाएंगे तो जैसे हमने उसमें पढ़ा था नरेशन में, नाउ का क्या हो रहा था, देन, अगो का बिफोर, ठीक है। तो ऐसे एक्टिव से पैसिव में जाने के भी रूल्स हैं। अगर आई है तो उसका पैसिव क्या हो जाएगा, मी, ठीक है। अगर दे है तो उसका पैसिव हो जाएगा देम, वाइसा वर्सा। अगर पैसिव दे गिवन है और आपको एक्टिव में कन्वर्ट करना है तो मी का आई, देम का दे, ठीक है। ही का हिम का ही, शी का हर का शी, ठीक है। दोनों ही चीज़ों की वजह से टेबल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वी का अस का वी, हु का हुम का हु। और इन चार वर्ड्स, ये जो चार वर्ड्स हैं, इट, यू, व्हाट, विच, इनका एज इट इज रहता है, इनका कन्वर्जन एज इट इज ही रहता है, इनके वर्ड्स चेंज नहीं होते। क्लियर, ओके। नाउ ये वही आ गया जो अभी मैं इंट्रांसिटिव वर्ब समझा रही थी। शी लुक्स आफ्टर हिम, ही इज लुक्ड आफ्टर बाय हर, ठीक है। तो इंट्रांसिटिव वर्ब तो था, इसके बाद प्रपोजिशन भी था, लेकिन हमने क्या किया, प्रपोजिशन को उसी के साथ लगा दिया, तो उसने कैसा काम किया, ट्रांजिटिव वर्ब के जैसा काम किया, ठीक है। तो हमने क्या किया, कन्वर्जन कर लिया, ठीक है। जैसे दे लाफ्ड एट हिम, तो ही वॉज लाफ्ड एट बाय देम। तो क्या हिम का क्या हो गया, हिम हमारा ऑब्जेक्ट था, वो क्या बन गया, हमारा सब्जेक्ट बन गया, तो हिम का क्या हुआ, ही हो गया। दे का क्या हुआ, दे हमारा सब्जेक्ट थे तो क्या बन गए, ऑब्जेक्ट बन गए, तो उनका बन गया देम।
ठीक है, वॉज लाफ्ड, क्योंकि पास्ट टेंस है, लाफ्ड है तो वॉज लाफ्ड एट, लाफ्ड एट साथ में रहेगा क्योंकि इंट्रांसिटिव है, प्रपोजिशन है वर्ब के बाद, तो लाफ्ड एट साथ में रहेगा बाय देम। क्लियर, आया समझ में? आगे बढ़े, ठीक है। नाउ आई रीड अ बुक, ठीक है, आई रीड अ बुक, ठीक है, तो इसका क्या होगा? अ बुक इज रेड बाय मी, ठीक है, क्या होगा? अ बुक इज रेड बाय मी, मेरे मतलब मेरे द्वारा बुक पढ़ी जा रही है, ठीक है। नाउ राम लव श्याम, ठीक है, राम और श्याम भाई हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, तो वो एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो हम क्या बोलेंगे? श्याम इज लव्ड बाय राम। क्लियर, समझ आया कन्वर्जन? आगे बढ़े, ठीक है। वी लव द चाइल्ड, ठीक है, तो चाइल्ड यहाँ पे क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट है, जो कि जब हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा? हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा। तो द चाइल्ड इज लव, क्योंकि इज लव है तो क्या है? प्रेजेंट टेंस में लव है तो क्या है? प्रेजेंट टेंस में, तो क्या आएगा? इज, लव्ड हो जाएगा, वो लव का लव्ड हो जाएगा बाय। वी है तो वी का क्या हो जाएगा? अस, यानी ये जो सब्जेक्ट था ये हमारा क्या बन गया? ऑब्जेक्ट, और इसका ट्रांसलेशन भी हो गया वी से अस में। क्लियर, आगे बढ़े। नाउ चेतन भगत रोड द बुक, पता है चेतन भगत एक बहुत फेमस राइटर है, ठीक है, द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ लिखी है उसने, जिसके ऊपर वो मूवी बनी थी काय पोछे, ठीक है। तो चेतन भगत रोड द, हाँ हाँ वो भी, हाँ वो सब उसी की बुक्स पे बनी है, वो नहीं पता, ठीक है। तो चेतन भगत रोड द बुक, ठीक है, तो क्या बोलेंगे यहाँ पे? हमारा ऑब्जेक्ट क्या था? द बुक था, वो क्या बन जाएगा? हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है, वो क्या बन जाएगा? हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा। और चेतन भगत क्या था? हमारा सब्जेक्ट था, तो वो अब ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। और वॉज, क्योंकि रोड था, पास्ट टेंस में था, रिटन बाय चेतन भगत। क्लियर, समझ आया यहाँ तक? आगे बढ़े, ठीक है। अब बात करते हैं रूल्स की, कि जब हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है, ठीक है, जब हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है तो जो एक्टिव वॉइस है वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेती है, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो एक्टिव वॉइस क्या करती है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेती है। और जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो फर्स्ट फॉर्म का वर्ब में क्या होता है? एस या एस, जैसे रन्स, प्लेस, वॉक्स, डांसेस, ठीक है। लेकिन जब प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आता है विदाउट एस या ई एस, ठीक है, जैसे रन, डांस, वॉक, स्विम, प्ले, ठीक है। और क्वेश्चंस किस फॉर्म में होते हैं? डू या डस फॉर्म में, ठीक है, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है। तो ये बात किसकी हो रही थी? हमारे एक्टिव वॉइस की, ठीक है, ये बात किसकी हो रही थी? हमारे एक्टिव वॉइस की। लेकिन जब हम बात करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के पैसिव वॉइस की, तो वो क्या लेगा? वर्ब का थर्ड फॉर्म लेगा। वर्ब का थर्ड फॉर्म तो हर जगह ही लगेगा, हर टेंस में, ठीक है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लेगा। और इसमें क्या होगा? इज एम आर होता है, क्योंकि प्रेजेंट टेंस है, तो इज एम आर होगा, उसके साथ क्या होगा? वर्ब का थर्ड फॉर्म। क्लियर, समझ आया? ठीक है, ये ठीक है, प्लूरल वही वही जो हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ा था, कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो क्या होगा? एस फॉर्म्स, ठीक है, और ये क्या होगा? अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो क्या होगा? ठीक है, वही बात है जो हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब क्वेश्चंस के आंसर दो। ही रीड्स अ बुक, बोलो क्या होगा? हाँ, इसका पैसिव बनाना, नहीं, अ बुक, क्योंकि अ बुक है उसके साथ जो आर्टिकल है, इसका क्या आएगा? थर्ड फॉर्म आएगा, ठीक है। और ही रीड्स है, ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए उसने एस फॉर्म लिया है, ठीक है। लेकिन जब हम थर्ड फॉर्म में जाएंगे तो क्या होगा? अ बुक इज रेड बाय, ही का क्या हो जाएगा? हिम, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? अ बुक इज रेड बाय हिम। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट करो, राम राइट्स लेटर्स, लेटर्स, लेटर्स है, एस है ना, यानी बहुत सारे लेटर्स हैं, और प्रेजेंट टेंस है तो इज एम आर में से क्या आएगा? आर। इज नहीं आ सकता क्योंकि एस लेटर्स है, प्लूरल सब्जेक्ट है। एम नहीं आ सकता, तो बचा क्या? आर। तो लेटर्स आर, राइट्स का क्या हो जाएगा?
रिटन, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, बाय राम, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पे क्या है, थर्ड पर्सन है तो एज इट इज रहेगा। अगर ही होता तो हिम हो जाता, शी होता तो हर आ जाता। क्लियर, समझ आया अभी, आगे बढ़े। राम फॉलोज मी, ठीक है, आई एम, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट की बात करें ना हम, वॉज होगा तो वो पास्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मी जब हमारा ऑब्जेक्ट है तो मी का ट्रांसलेशन किस में होगा, आई, ठीक है। आई के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है, एम। फॉलोज का क्या हो जाएगा थर्ड फॉर्म, फॉलोड, आई एम फॉलोड बाय राम, क्योंकि वो थर्ड पर्सन है तो वो एज इट इज रहेगा। या फिर ये देख सकते हैं कि नाउन है, किसी का नाम है तो नाम एज इट इज रहेगा, ठीक है, क्लियर। जब नाम होता है तो वो एज इट इज आता है, अगर ही शी होता है तो हाँ, तो हिम ही, रेड उसको, यस, हाँ, हाँ, अ बुक इज रेड बाय हिम, सॉरी, अ बुक इज रेड बाय हिम, हाँ, ठीक है, ठीक है। तो वो मैं लिखना भूल गई शायद, ठीक है, हाँ लिखा नहीं मैंने, ठीक है। तो जब भी बात होती है, कभी कभी हमें अगर नेम गिवन हो, ठीक है, तो हम उसे क्या कंसिडर करते हैं, थर्ड पर्सन, और वो एज इट इज रहता है, ठीक है। अगर सेक यू रहता है तो वो यू ही रहता है, इट रहता है तो वो इट ही रहता है, विच वॉट भी एज इट इज रहते हैं, ही का हिम हो जाता है, शी का हर हो जाता है, मी का आई हो जाता है। क्लियर, आगे बढ़े, ठीक है। अ बुक इज रेड बाय हिम, लेटर्स आर रिटन बाय राम, आई एम फॉलोड बाय राम। क्लियर, आगे बढ़े, ठीक है। जब बात करते, अच्छा इसके और दो एग्जाम्पल्स हैं, वंस अ वीक टॉम क्लीन्स द हाउस, इसको कन्वर्ट करो, द हाउस इज, क्या ये देखने में सही लग रहा है, पढ़ने में सही लग रहा है, हाँ, ठीक है। ये जो रहता है ना, इसमें ज़रूरी ये जो फ्रेजेस रहते हैं ना, ये सही अपनी ही जगह पे रहते हैं, ठीक है। तो इसका सही क्या होगा, कुछ गुड ट्राई, अच्छा है ट्राई किया, इसका सही ट्रांसलेशन ये होगा, वंस अ वीक द हाउस इज क्लीन्ड बाय टॉम। क्लियर, ठीक है। जब फ्रेजेस रहते हैं तो वो अपनी जगह पे रहते हैं, वंस अपॉन अ टाइम, ठीक है, वंस अ वीक, ठीक है। द वेटर कैरीज द ट्रेस, हम्म, हम्म, गुड। द ट्रेस आर, क्योंकि ये ट्रेज है, ट्रे नहीं है, इसीलिए ट्रेज है तो प्लूरल फॉर्म है तो आर, आर कैरी का, कैरीज का क्या हो जाएगा, कैरीड बाय द वेटर। क्लियर, समझ आ रहा है थोड़ा थोड़ा, जैसे इससे प्रैक्टिस होती जाएगी वैसे वैसे और क्लियर होता जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ तक क्लियर हुआ। तो वंस अ वीक द हाउस इज क्लीन बाय टॉम, द ट्रेज आर कैरीड बाय द वेटर। क्लियर, आगे बढ़े, ठीक। जब बात करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की, ठीक है, तो एक्टिव वॉइस में क्या रहता है, इज एम आर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, ठीक है, जैसे रनिंग, वॉकिंग, प्लेइंग, डांसिंग, स्विमिंग, ठीक है। तो ये सब क्या होता है, वी वन प्लस आई एन जी। और पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, इज एम आई आर के साथ एक वर्ड ऐड हो जाएगा, बीइंग, ठीक है, इज एम आई आर के साथ एक वर्ड ऐड हो जाएगा, बीइंग, और उसके साथ क्या आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर, बढ़े आगे, ठीक। द वेव्स आर वॉशिंग अवे द सैंड कैसल, ट्रांसलेट करो उसको, द सैंड कैसल, जो कि उसमें, जो कि इस सेंटेंस में हमारा ऑब्जेक्ट है, वो यहाँ पे हमारा क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया, द सैंड कैसल, हम्म,
सैंड कैसल मतलब रेत का महल। देखा है बच्चे ऐसे दिखाते हैं बहुत सारी फिल्मों में, कार्टून्स में, वो बीच के पास बैठे रहते हैं, वो बनाते रहते हैं। हाँ वो उसको वो होता है सैंड कैसल, रेत का महल। इज क्योंकि सिंगुलर है इसलिए क्या आया, इज बीइंग। यस, यस वॉश्ड वर्ब का थर्ड फॉर्म। हम्म 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 अवे, अवे इसके साथ ही रहेगा क्योंकि इस प्रपोजिशन इसी के साथ रहेगा, है ना। अवे बाय द वेव्स, जो हमारा सब्जेक्ट था वो हमारा क्या बन गया, ऑब्जेक्ट। क्लियर। तो द सैंड कैसल इज बीइंग वॉश्ड अवे बाय द वेव्स। ठीक है, मतलब वो लहरें आ रही हैं और बच्चे सैंड कैसल्स बना रहे हैं और वो लहरें उनको बहा के ले जा रही हैं। ठीक है। नाउ शी इज वर्किंग ऑन द कंप्यूटर। द वर्क कैसे होगा, वर्क तो हमारा वो है ना, वर्ब है ना। शी हमारा सब्जेक्ट है। हमारा ऑब्जेक्ट क्या है सेंटेंस में, इस सेंटेंस। हम्म नहीं, क्या होगा बताओ, बोलो बालमुकुंद, बोलो क्या होगा। नहीं, वर्क कैसे होगा, वर्क तो वर्ब है ना, उसको सब। अच्छा, द वर्क इज डन, नहीं। देखो, नहीं ये हमारा ऑब्जेक्ट है तो ये क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट। नहीं द वर्क इज डन अपॉन हर बाय, द वर्क इज डन बाय हर अपॉन द कंप्यूटर। ठीक है, द वर्क, अरे द, द कंप्यूटर इज बीइंग वर्कड अपॉन बाय हर। हाँ मेरे को भी कंफ्यूज कर दिया। द कंप्यूटर, द वर्क हो ही नहीं सकता ना क्योंकि वर्क तो हमारा वर्ब है ना। तो द कंप्यूटर जो कि हमारा ऑब्जेक्ट है इज बीइंग, बीइंग आएगा ना, द कंप्यूटर इज बीइंग वर्कड अपॉन, अपॉन या ऑन दोनों ले सकते हो, बाय हर। ठीक है। इतनी बार द वर्क बोला मैं भी कंफ्यूज हो गई द वर्क तो हमारा ऑब्जेक्ट है वो हमेशा हमारा सब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, इज आएगा क्योंकि प्रेजेंट टेंस है, बीइंग आएगा क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, वर्कड आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पे ऑन था तो ऑन भी लिख सकते हो, अपॉन भी लिख सकते हो, बाय हर। हम्म ठीक है, क्लियर, बढ़े आगे। ठीक, नाउ ही इज राइटिंग अ लेटर। हम्म ये हमारा ऑब्जेक्ट है तो ये हमारा क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट। अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय, इज बीइंग क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, राइट का क्या हो जाएगा, रिटन बाय, ही का क्या हो जाएगा, हिम। क्लियर। नाउ दे आर रीडिंग बुक्स। हम्म यस, बीइंग भी तो होगा ना, बुक्स क्योंकि प्लूरल है इसलिए क्या होगा, बुक्स आर बीइंग, वो आपका थर्ड फॉर्म क्या आएगा, रेड बाय, दे का क्या हो जाएगा, देम। ठीक है। नाउ राम इज हेल्पिंग मी, राम इज हेल्पिंग मी। राम, ठीक है, तो मी का क्या हो जाएगा, आई की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, एम, बीइंग, आई एम बीइंग, हेल्प का थर्ड फॉर्म क्या होगा, हेल्प्ड बाय राम। क्लियर, आगे समझ, अब कोई डाउट। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, तो ही इज राइटिंग अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय हिम, दे आर रीडिंग बुक्स, बुक्स आर बीइंग रेड बाय देम, राम इज हेल्पिंग मी, आई एम बीइंग हेल्प बाय राम। क्लियर, आगे बढ़े। अब बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की।
ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में एक्टिव वॉइस जो होती है तो उसमें क्या होता है, हैज़ हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, हैज़ हैव तो रहेगा, इसमें बीन ऐड हो जाएगा, उसमें बीइंग ऐड हो रहा था, इसमें बीन ऐड हो जाएगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर? तो कन्वर्ट करो इसको। राम हैज़ रिटन अ लेटर। ठीक है। अ लेटर जो कि हमारा ऑब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस में, वो पैसिव वॉइस में क्या बन जाएगा हमारा सब्जेक्ट। हैज एज इट इज रहेगा, ऐड क्या होगा बीन, फिर आएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म रिटन। अ लेटर हैज बीन रिटन बाय राम। क्लियर? ठीक है। नाउ मोहन हैज रेड मैनी बुक्स। मैनी बुक्स, क्योंकि मैनी बुक्स हमारा ऑब्जेक्ट था तो ये क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया। मैनी बुक्स हैव बीन, क्योंकि ये प्लूरल है सब्जेक्ट तो हैज नहीं आएगा, हैव आएगा। हैव बीन रेड, वर्ब का थर्ड फॉर्म रेड बाय मोहन। ठीक है। ओके। नाउ ही हैज हेल्प्ड मी। आई हैव बीन गुड। आई मी का क्या बन जाएगा, आई अपने साथ हैज नहीं लेता, आई हैव लेता है, तो आई हैव बीन हेल्प्ड, वर्ब का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड बाय, ही का क्या हो जाएगा। क्लियर? समझ आ गया? आगे बढ़े। ठीक। तो राम हैज रिटन अ लेटर हैज बीन रिटन बाय राम। मोहन हैज रेड मेनी बुक्स हैव बीन रेड बाय मोहन। ही हैज हेल्प मी, आई हैव बीन हेल्प बाय हिम। क्लियर? ठीक है। श्याम हैज स्कोर्ड 2 गोल्स। श्याम हैज स्कोर्ड 2 गोल्स। ठीक है। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, 2 गोल्स, जो हमारे पैसिव वॉइस में क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट। टू 2 गोल्स, अब 2 गोल्स है तो क्या है, प्लूरल है, प्लूरल है तो इसके साथ क्या लगेगा, हैव बीन स्कोर्ड बाय श्याम। 2 गोल्स हैव बीन स्कोर्ड बाय श्याम। ठीक, आगे बढ़े। आई हैव सीन दैट मूवी। दैट मूवी, दैट मूवी, अब मूवी क्या है यहाँ पे, सिंगुलर है तो ये क्या लेगा, हैज बीन सीन बाय मी। सीन वर्ब का थर्ड फॉर्म है, बाय आई का क्या हो जाएगा, मी। क्लियर? समझ आ गया? ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं। नरेशन के बाद ये इसलिए पढ़ें क्योंकि पहले नरेशन क्लियर हो जाता है तो इसको समझने में ज़्यादा ईजी होता है। ठीक है, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा? आगे बढ़े। अब Sham has scored 2 goals. 2 goals have been scored by Sham. I have seen that movie. That movie has been seen by me. अब बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की, तो उसमें कोई चेंज नहीं होता। ठीक है। अब सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसमें एक्टिव वॉइस क्या लेता है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। और अगर डिड होता है तो, अगर सिंपल पास्ट है उस सेंटेंस के बीच में कहीं डिड है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, लेकिन जब पैसिव वॉइस आता है तो वॉज वर्ब के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म ही रहता है। ठीक है। तो राम रोट अ लेटर। अ लेटर वॉज रिटन, सही है ना, वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा ना। अ लेटर हैज बीन रिटन बाय राम। ठीक है। राम रेड मैनी बुक्स। मैनी बुक्स, जो ऑब्जेक्ट है वो क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया। मैनी बुक्स वर। ठीक है, प्लूरल नाउन, प्लूरल है ना, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वॉज नहीं आएगा, वर आएगा। वर मैनी बुक्स वर, वर्ब का थर्ड फॉर्म रेड बाय राम। ठीक है। अब ही हेल्प मी। आई वॉज, ही वॉज नहीं, आई वॉज, मी की जगह क्या आ जाएगा, आई वॉज हेल्प्ड, यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या हो गया, बाय हिम।
अच्छा, मुझे आई हैड सुनाई दिया। हाँ, मुझे भी ही सुनाई दिया था, ठीक है। तो अ लेटर वॉज रिटन बाय राम, ठीक है। मैनी बुक्स वर रेड बाय राम, आई वॉज हेल्प बाय हिम, ठीक है। अब इनको ट्रांसलेट करो। डैड ड्रो अस होम, डैड ड्रो, हम्म 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 नहीं, हम्म हम्म हम्म, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? वी वर driven by dad. He caught the ball. The ball was singular है, caught by, he की जगह क्या आ जाएगा? him, ठीक है। We were driven home by dad. The ball was caught by him. Clear? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, द नेक्स्ट, अच्छा, द नेक्स्ट इज पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा है? पास्ट कॉन्टिन्यूस। इसमें जब एक्टिव वॉइस होता है तो क्या होता है? वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी मतलब वही वर्किंग, ठीक है, रनिंग, ठीक है, डूइंग, वॉकिंग, प्लेइंग। और पैसिव में क्या हो जाएगा? वॉज वर्ब प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। उस बी नहीं, उसमें भी यही था। जब हम बात करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की, तभी भी वही था, बस इज एम आर की जगह वॉज हो गया। ये बीन तो, ये परफेक्ट है ना, ये परफेक्ट है। जब कॉन जब कॉन्टिन्यूस था तो कॉन्टिन्यूस में भी यही था, इज एम आर प्लस बीइंग था, ठीक है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो पास्ट कॉन्टिन्यूस में भी क्या हो जाएगा? वॉज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। वॉज वर्ब प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर? राम वॉज राइटिंग अ लेटर, अ लेटर क्या होगा? वॉज बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या आएगी? रिटन, अ लेटर वॉज बीइंग रिटन बाय राम, ठीक है। देन हरी वॉज रीडिंग अ बुक, अ बुक जो कि हमारा उसमें ऑब्जेक्ट था वो यहाँ सब्जेक्ट बन गया। वॉज बीइंग, फिर रेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी? रेड बाय हरी, हरी, ठीक है। राम वॉज हेल्पिंग मी, आई वॉज बीइंग हेल्प बाय राम। मी का क्या हो जाएगा? आई वॉज बीइंग, क्योंकि पास कॉन्टिन्यूस है, आई वॉज बीइंग हेल्प्ड बाय राम, ठीक है। आया समझ में? ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अ लेटर वॉज बीइंग रिटन बाय मी, अ बुक वॉज बीइंग रेड बाय हरी, आई वॉज बीइंग हेल्प बाय राम, ठीक है। नाउ जिमी वॉज मेकिंग आ कॉस्ट्यूम्स, आर कॉस्ट्यूम्स जो कि हमारा ऑब्जेक्ट था, यहाँ क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट। आर कॉस्ट्यूम्स, अब ये क्या है? प्लूरल नाउन है, प्लूरल है, तो क्या हो जाएगा? वर बीइंग, बीइंग होगा क्योंकि पास कॉन्टिन्यूस है, हाँ। मेड, मेड क्योंकि वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय जिमी, ठीक है। आर कॉस्ट्यूम्स वर बीइंग मेड बाय जिमी, जो हमारा सब्जेक्ट था वो क्या बन गया? ऑब्जेक्ट, ठीक है। शी वॉज रीडिंग अ बुक, अ बुक, अ बुक जो कि हमारा ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट बन गया। वॉज बीइंग रेड बाय हर, हर शी का हर हो जाएगा, ठीक है। समझ आया? ठीक है, चलो, तो आज हम यहीं ख़त्म करते हैं, कल पढ़ेंगे, ठीक है।